हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका गर्ग क्लासेस। हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर रही थी, जहाँ पर सारी थियोरेटिकल चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्या जर्नल एंट्री होंगी, सारी चीज़ें बात कर ली थी और एक क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे के इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अब अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उनको देख लेना, उसी के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना। हम आज इलस्ट्रेशन करेंगे, 3 से 4 इलस्ट्रेशन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और रूल हमारा वही रहेगा, पहले पूरे क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। डीके गोयल की बुक से मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। हमें बैलेंस शीट दी गई है जिसमें हमारे पास 4000 इक्विटी शेयर हैं, 100 ईच, 4 लाख के। 2000 7% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, 2 लाख के हैं। सरप्लस जिसका नेगेटिव बैलेंस दिया गया है 2 लाख है। डिवेंचर्स 2 लाख के हैं, ट्रेड पेबल्स 2 लाख के हैं। दूसरी तरफ असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है 1,40,000 की, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 की, गुडविल 50,000, पेटेंट्स राइट 40,000, इन्वेंट्रीज 1,60,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 2,15,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 5,000, शेयर इशू एक्सपेंसेस 25,000 एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 15,000 हमें दिया गया है। और हमें बोला गया है कि हमें क्या करना है। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव हुई है, इसके अकॉर्डिंग का चलना है और हमें जर्नल एंट्री भी बनानी है और साथ में रिकंस्ट्रक्शन करना है न्यू बैलेंस शीट का, कि रिकंस्ट्रक्शन के बाद नई बैलेंस शीट क्या बनेगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे सारी की सारी, उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। तो देखो, वैसे तो मैंने आपको उस दिन ये भी कहा था कि हम हमेशा पहले सारी की सारी एंट्रीज़ को पढ़ेंगे। रीज़न बीइंग कि कई बार ऐसा होता है कि 2 एंट्रीज आपस में जुड़ी हुई होती हैं, हम एक को ऊपर वाली को पढ़ के कर देते हैं और नीचे आके हमें पता लगता है कि वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें थी जो हमें कंसीडर करनी थी, जिसे हम करना भूल गए हैं, तो ऐसे में दिक्कत आती है। तो देखो, एक बार हल्की हल्की नज़र मारने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं, कि क्या क्या एंट्री किस किस चीज़ से रिलेटेड दी गई है। इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ 50। उन्होंने कहा इक्विटी शेयर को रिड्यूस करना है, उतने ही नंबर रखेंगे, इक्वल नंबर रहेंगे शेयर के। पहले 4000 थे तो अभी भी 4000 ही रहेंगे, बट जो शेयर 100 का था, 100 का था, अब वो 50 का रह जाएगा। इन्होंने कहा कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको 30% से रिड्यूस करना है और जो डिविडेंड की रेट है वो 7 से 9% हो जाएगी। समझेंगे इनको एक एक करके, अभी सिर्फ रीड कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ करनी है 10% से, डिवेंचर को रिड्यूस करना है 20% से। फिर इन्होंने कहा जितनी भी फिक्टिशियस असेट्स हैं, गुडविल है, उनको एलिमिनेट करना है और फिर भी अगर रिकंस्ट्रक्शन में कुछ बैलेंस बचता है तो उसको पेटेंट को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करना है। फर्दर इन्होंने कहा कि हमें नए इक्विटी शेयर्स भी इशू करने हैं कैश के लिए और जर्नल एंट्रीज बनानी है। देखो, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं कंसीडर करके चल रही हूँ। आपको याद है कि हमें क्या करना है यहाँ पर। बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक न्यू अकाउंट ओपन करना है जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जो जो चीज़ें हमें कही गई हैं हम वो करते जाएंगे और जो भी पैसा शेयर होल्डर छोड़ेंगे, डिवेंचर छोड़ेंगे या ट्रेड पेबल छोड़ेंगे, उन सारे पैसे को ट्रांसफर करते जाएंगे इस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, जिसका यूज़ करेंगे हम बाद में गुडविल को सेट ऑफ करने के लिए, हमारे जितने भी फिक्टिशियस असेट है, जितने भी लॉसेज हैं उनको सेट ऑफ करने के लिए, और फिर भी अगर उसमें कुछ बचेगा तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो, जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहले उन्होंने हमें कहा कि इक्विटी शेयर को रिड्यूस करना है इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, यानी शेयर अगर पहले 4000 थे तो अभी भी 4000 ही रहेंगे, लेकिन फुल्ली पेड अप अब कितने पे कर देने हैं, 50 में कर देने हैं, यानी पहले 100 का शेयर था अब वो 50 का रह जाएगा। तो देखो हमारी एंट्री कैसे चलती थी, जिस शेयर को ख़त्म करना है उसे डेबिट कर देंगे और जिसको क्रिएट कर रहे हैं उसे क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सा शेयर, ₹100 वाला, 100 का था, शेयर्स 4000 थे, यानी टोटल 4 लाख। फिर हमें कहा गया है कि उसको कन्वर्ट कर देना है इक्विटी शेयर में ही टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पर कितने वाले में, 50 वाले में। नंबर ऑफ शेयर बराबर रहेंगे, उन्होंने बोला इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स रहेंगे, शेयर्स चेंज नहीं होंगे। देखो, ये इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर रहेंगे, यानी पहले जो शेयर्स थे वो 4000 थे तो अभी भी 4000 ही रहेंगे, बट एक शेयर अब 50 का है तो ये हो गए 2 लाख, और जो बचे हुए 2 लाख है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू रिकंस्ट्रक्शन।
इस एंट्री का मतलब यही था, एक इक्विटी शेयर जो 100 वाला था अब वो 50 में मानने के लिए तैयार है कि वो 50 छोड़ने के लिए तैयार है, तो उसे 50 रुपये वाला एक इक्विटी शेयर दे दिया और बाकी उसके जो 2 लाख रुपये बच गए थे, यानी हर पर शेयर 50 रुपीज़ बच गए थे, उसे हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। आगे देखो, उसके बाद इन्होंने कहा है 7% प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस बाय 30% एंड द रेट ऑफ डिविडेंड इंक्रीज टू 9%। कि एक तो जो ये प्रेफरेंस शेयर है 7% वाले, इनको 9% में बदल देना है और साथ में प्रेफरेंस शेयर को 30% से रिड्यूस कर देना है। देखो प्रेफरेंस शेयर दिए गए हैं 2000, प्रेफरेंस शेयर दिए गए हैं हमें 100 का एक, यानी 2 लाख रुपए के शेयर्स हमें दिए गए हैं और हमें उन्हें 30% से रिड्यूस करने के लिए कहा गया है। तो देखो जाएंगे क्या, सबसे पहले जो चीज़ जा रही है उसे डेबिट करना है, तो प्रेफरेंस शेयर, कौन से प्रेफरेंस शेयर, 7% वाले जो बैलेंस शीट में थे वो जाएंगे। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2000 शेयर थे, 100 का एक यानी 2 लाख। उसकी जगह पे आएंगे क्या, नए प्रेफरेंस शेयर आएंगे, बट इन्होंने कहा है वो 9% वाले हैं, तो हम कर देंगे 9% प्रेफरेंस शेयर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इन्होंने कहा 30% से, तो 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 30% से तो रिड्यूस करना है, यानी जो उन्हें प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे वो 70% के दिए जाएंगे, या तो 70% लिख लो, 70% हो जाएगा 2 लाख का 1,40,000, या फिर 30% निकाल लो, 30% 60,000 है, यानी रिकंस्ट्रक्शन में 60,000 डालने हैं, बचे हुए सारे के प्रेफरेंस शेयर दे दिए जाएंगे, तो 1,40,000 के तो प्रेफरेंस शेयर मिल जाएंगे और बचे हुए 60,000 हमारे रिकंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय 10%, कि हमें जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है वो 10% से इंक्रीज करनी है। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 1,40,000 की थी, 10% से इंक्रीज होगी यानी 14,000 इंक्रीज हो जाएंगे, और लैंड एंड बिल्डिंग क्योंकि असेट है इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और सारा काम होगा रिकंस्ट्रक्शन से ही, तो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 14,000। नरेशन ऐड करना मत भूलना किसी भी जर्नल एंट्री में, मैं बार बार कहती हूँ बिना नरेशन के जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं होती। हम टाइम सेविंग के पर्पज़ से मैं नहीं लिख रही हूँ, बट आप जब भी करोगे आप लोग लिखोगे। आगे देखो, डिबेंचर्स आर टू बी रिड्यूस बाय 20%, 2 लाख के डिबेंचर थे उसे 20% से रिड्यूस कर देना है। 20% यानी 2 लाख का 20% 40,000 हो जाएगा, तो यानी 1,60,000 के तो डिबेंचर देंगे और 40,000 रिकंस्ट्रक्शन में डाल देंगे। तो डिबेंचर को कर देते हैं 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पर 2 लाख के डिबेंचर थे, 1,40,000 के अभी भी देने हैं और 60,000 से रिड्यूस करना है, 20% रिड्यूस करने के लिए कहा गया था, सॉरी 1,60,000 के डिबेंचर देने हैं और 40,000 से 20%, 2 लाख का 40,000 से रिड्यूस करना है। तो अब अगर देखा जाए, अगर आप ऐसे कर दोगे तो भी गलत नहीं है, बट उसी चीज़ को डेबिट किया है, उसी चीज़ को क्रेडिट किया है। वैसे तो देखो यही काम हम ऊपर भी करते आ रहे हैं, बट ऊपर हमें दिया हुआ था कि 100 वाले शेयर को 50 में कन्वर्ट किया है, बट इस क्वेश्चन में अगर देखिए हमें नहीं बताया है कि कितने का डिबेंचर है और हम उसे कितने का बना रहे हैं, सिर्फ इतना बोला है कि डायरेक्ट रिड्यूस करना। तो अगर आप चाहो तो सीधा एंट्री सिर्फ 6% डिबेंचर टू रिकंस्ट्रक्शन 40,000 की भी कर सकते हो, यानी हम सिर्फ इतनी एंट्री की डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन 40,000 इतना करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सेम चीज़ डेबिट है, सेम चीज़ क्रेडिट है। वहाँ पर तो अलग अलग थी, हमने लिखा था ₹100 वाला, ₹50 वाला। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया है, एज इट इज़ चीज़ें सेम रही है, तो आप ऐसे एंट्री भी कर सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आगे कह रहे हैं ऑल फिक्टिशियस असेट्स एंड गुडविल आर टू बी एलिमिनेटेड एंड बैलेंस यूज टू राइट ऑफ पेटेंट्स, यानी जितने भी फिक्टिशियस असेट दी है, गुडविल दी है, उनको राइट ऑफ करना है, और अगर कुछ बचता है रिकंस्ट्रक्शन में तो उसको पेटेंट्स के लिए यूज़ करना है। और साथ में बोला है कि आपको इक्विटी शेयर इशू करने हैं 50,000 के फॉर कैश। देखो सारी चीज़ें एलिमिनेट तो हम करेंगे ही, लास्ट में उस एलिमिनेशन को कर लेंगे। एक बार इन्होंने हमें बोला 50,000 की इक्विटी शेयर इशू करने हैं, तो कर देते हैं। जो हमारी नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट,
जब एक साथ सारा पैसा मंगवाया जाता है तो यही एंट्री करते हैं। एंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल 50,000 50,000 50,000 50,000। अब हमारा काम रह गया है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को यूज़ करेंगे और उसके बैलेंस जितना भी आएगा पहले सारे जो कहा गया उनको राइट ऑफ करेंगे और फिर कुछ बचेगा तो पेटेंट्स के लिए यूज़ करेंगे। तो पहले रिकंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं कितना पैसा जमा हुआ है। 2,60,000 2,74,000 314 बस यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। यानी रिकंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो टोटल सम है वो है 3,14,000 का। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 3,14,000 है हमारा बैलेंस। अब इसको यूज़ करना है किन किन कामों के लिए देखते हैं। एक तो ये सरप्लस पड़ा है हमारे पास 2 लाख का नेगेटिव बैलेंस, इसको राइट ऑफ कर लेते हैं पहले। गुडविल के लिए इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल आपको राइट ऑफ करनी है, जितनी भी फिक्टिशियस असेट हैं यानी शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं और डिस्काउंट है वो राइट ऑफ करना है। और कुछ बचा तो पेटेंट्स के लिए, तो पहले ये 2 लाख, ये 50,000, ये 25,000 और ये 15,000, ये चारों राइट ऑफ कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। टू सरप्लस अकाउंट 2 लाख, टू गुडविल अकाउंट ये थी हमारी 50,000 की, टू शेयर इशू एक्सपेंसेस ये थी हमारे 25,000 के, और टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 15,000। अब देखो कुछ बचा है तो पेटेंट्स के लिए यूज़ कर लेंगे। 2 लाख, 2,50,000, 2,75,000, 2,90,000, 290 है, 314 थे यानी हमारे पास बचे हुए हैं 24,000, तो 24,000 पेटेंट्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। पेटेंट्स हैं हमारे टोटल 40,000 के, बट पूरे यूज़ नहीं हो पाएंगे, तो जितना है हमारे पास 24,000 उसी को यूज़ कर लेंगे। टू पेटेंट्स बीइंग बैलेंसिंग फिगर 24,000। कैपिटल रिजर्व के तो पॉइंट ही नहीं आएगा जब हमारे पास पेटेंट्स ही पूरे राइट ऑफ नहीं हो पाए, तो सिर्फ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होती है, बैलेंस शीट अभी पेंडिंग है हमारी। अच्छा एक चीज़ और, आप लोगों को ऑलवेज एक चीज़ से शिकायत रहती है कि आप लोगों को इन नोट्स की ज़रूरत होती है, ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए की ज़रूरत होती है, और आप लोग कहते हो कि स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आती है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज से जो भी वीडियो बन रही है, इवन जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी जहां पर ये सारे नोट्स होंगे, और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा रही हूं, तो जिसके पास अगर ये बुक अवेलेबल नहीं है तो उनकी भी एक PDF अपलोड हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या होगा। बैलेंस शीट को ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स थे 4 लाख के थे, लेकिन उस 4 लाख को हमने क्या कर दिया था, रिड्यूस करके 2 लाख का बना दिया था, तो 2 लाख के तो बच गए इक्विटी शेयर, और जो प्रेफरेंस शेयर्स थे उनको हमने 1,40,000 का बना दिया था। देखो अगर आपको याद नहीं है, हमने इक्विटी शेयर्स को 2 लाख का बना दिया था और प्रेफरेंस शेयर्स को 1,40,000 का बना दिया था, यानी टोटल हमारे पास शेयर कैपिटल हो गई 3,40,000। ओके, 3,40,000 नहीं, 2 लाख के इक्विटी शेयर ये थे और 50,000 के हमने नीचे इशू किए थे, माय मिस्टेक, इक्विटी शेयर्स हमने नीचे भी इशू किए थे बाद में 50,000 के, तो 50,000 ये हैं, 2 लाख ये, 50,000 ये, 2,50,000 और 1,40,000 प्रेफरेंस शेयर, यानी टोटल हमारी जो शेयर कैपिटल हो गई वो हो गई 3,90,000। अपनी सारी जर्नल एंट्री को देखना चाहिए हमें साथ के साथ कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो हमने छोड़ दी हो। तो शेयर कैपिटल इतनी बनी है। इसके बाद सरप्लस को तो हमने राइट ऑफ कर दिया था, तो छोड़ो इसको।
कोई ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कैपिटल रिजर्व में कुछ ट्रांसफ़र किया है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है तो वो लिखते हैं, बट यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा। डिबेंचर्स 2 लाख के थे, पर हमने डिबेंचर्स का क्या कर दिया था, डिबेंचर को 40,000 से रिड्यूस कर दिया था। जब डिबेंचर 40,000 से रिड्यूस हो गई थी तो अब वो कितने के बचेंगे, अब वो बचेंगे 1,60,000 के। उसके बाद ट्रेड पेबल्स हैं 2 लाख के हैं, हमने कुछ नहीं किया है तो वो एज इट इज़ रहेंगे 2 लाख के। उसके बाद असेट साइड आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000 की है, 14,000 से इंक्रीज़ की थी तो अब ये हो जाएगी 1,54,000 की, यानी 1,54,000 की हो गई हमारी लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज़ रहेगी 1.5 लाख की, उसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया था तो टोटल हो गई हमारे पास टेंजिबल असेट 2,04,000। उसके बाद गुडविल राइट ऑफ कर दी है। पेटेंट्स 40,000 में से 24,000 राइट ऑफ हो गए थे, 16,000 बच गए थे, तो 16,000 जो बच गए थे वो हमारी इंटेंजिबल असेट्स हो गई, वो एज इट इज़ लिख देंगे। इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ हमने कुछ भी नहीं किया तो दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे 1,60,000 और 2,15,000। उसके बाद कैश 5,000 था। अब देखो कैश का हमने कुछ किया था क्या, हमने नए शेयर इशू किए थे 50,000 की, तो वहाँ से हमारे पास बैंक का बैलेंस आया था, 50,000 कैश आया था, तो 50,000 ये आ गए, 5,000 पहले से थी, तो अब हमारे पास कैश हो जाएगा 55,000, 55,000। ये दोनों हम राइट ऑफ कर चुके हैं। अब हमारी जर्नल एंट्री पे एक बार नज़र मार लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जो बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी और हमने नहीं लिखी। यहाँ कुछ नहीं है। प्रेफरेंस शेयर हम लिख चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का कर चुके हैं, डिबेंचर का कर चुके हैं, शेयर कैपिटल का काम हो चुका है, और लास्ट में तो हमने रिकन्स्ट्रक्शन से चीज़ें हटाई थी, वो सारा काम भी हो चुका है। यानी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत आराम से क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, बट थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, इतना टाइम हम आगे के क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे। जो पॉइंट डिफरेंट होगा उसको बहुत डिटेल में करेंगे तो पूरा क्वेश्चन ही अच्छे से, बट थोड़ा सा टाइम कम लगाने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। हमें एक बैलेंस शीट दी गई है जिसमें हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर, ट्रेड पेबल्स, कुछ ट्रेड पेबल्स के एक्सपेंस दिए हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और शेयर इशू एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं। सरप्लस नेगेटिव बैलेंस है, पेटेंट्स हैं और शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं जो मेन रहेंगे। विद अ व्यू टू रिकन्स्ट्रक्टिंग द कंपनी इट इज़ प्रपोज, कंपनी को रीस्ट्रक्चर करने के लिए प्रपोज किया गया है कि इक्विटी शेयर्स को 9 से रिड्यूस कर दिया जाए, टू रिड्यूस इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस करना है 40 से, डिबेंचर को 10% से, ट्रेड पेबल्स 1/3, मशीनरी 70,000 से और इन्वेंट्री 10,000 से। 15,000 बैड डेट्स के लिए प्रोवाइड करने हैं। इंटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करना है। देखो समझ नहीं भी आ रहा है तो एक एक एंट्री को पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं किस किस चीज़ से रिलेटेड एंट्रीज़ हैं। और हमें बोला गया है कि प्रेफरेंस डिविडेंड को 14% से रेज कर देना है और डिवेंचर्स का इंटरेस्ट 12.5 हो जाएगा। एज्यूमिंग डैट द अफोरसेड प्रपोजल आर ड्यूली अप्रूव्ड, आपको एज्यूम करना है कि सारा प्रपोजल अप्रूव हो गया है, सैंक्शन हो गया है। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और साथ में पोस्ट रिकन्स्ट्रक्शन यानी रिकन्स्ट्रक्शन के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी उसको भी फॉर्मुलेट करना है। हमें सारे एंट्री पता लग गई हैं किस किस चीज़ से। अब एक एक को पढ़ते जाते हैं और एंट्री पास करते जाते हैं। कोशिश करूँगी कि आपको एक ही साथ दिखे क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी। हमें बोला गया सबसे पहले टू रिड्यूस इक्विटी शेयर बाय ₹9। तो देखो इक्विटी शेयर बाय यानी 9 रुपये से रिड्यूस करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, टू और बाय में फ़र्क होता है। अगर इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 9 रुपीज़ लिखा होता तो इसका मतलब होता है इक्विटी शेयर जो पहले 10 का था अब वो 9 का हो गया है। लेकिन इन्होंने लिखा है बाय 9 यानी 9 से रिड्यूस कर दिया है कि पहले वो 10 का था अब 9 रुपये से रिड्यूस कर दिया है, 9 रुपये रिकन्स्ट्रक्शन में डाल दिए हैं और सिर्फ 1 ही रुपये का शेयर रह गया है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। इन्होंने हमें कहा इक्विटी शेयर को रिड्यूस कर देना है, 9 का उसे बना देना है, तो बना देते हैं। इक्विटी शेयर्स जो जाएंगे वो डेबिट हो जाएंगे। इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट ₹10 वाले जो बनाए जाएंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे टू इक्विटी शेयर अकाउंट ₹1 और बाकी के 9 क्योंकि बाय 9 है तो 9 रुपये रिकन्स्ट्रक्शन में जाएंगे तो टू रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट ₹9। 10 रुपीज़ के हिसाब से जब शेयर था तो 20,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक था, टोटल 2 लाख थे, तो 2 लाख थे। अब हमने कहा है कि इनमें से सिर्फ शेयर 1 रुपये का बचेगा, 20,000 शेयर 1 रुपये के बचेंगे तो 20,000 के शेयर बचेंगे और बाकी 9 रुपये के हिसाब से 1,80,000 हमारे चले गए रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट। आगे देखो, उसके बाद इन्होंने हमें कहा
10% प्रेफरेंस शेयर्स, देखो ये साथ में जुड़ा हुआ है, टू रिड्यूस 10% प्रेफरेंस शेयर बाय 40 ईच, की प्रेफरेंस को 40 से रिड्यूस करना है बाय 40, यानी एक प्रेफरेंस शेयर जो पहले 100 रुपये का था अब वो 40 से रिड्यूस हो जाएगा तो वो सिर्फ 60 का रह जाएगा, बचे हुए जो 40 है जिससे रिड्यूस किया है वो रिकंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे। और जो नंबर ऑफ शेयर हैं 50,000 के शेयर थे, 100 रुपये का एक, यानी जो नंबर ऑफ शेयर थे वो 500 थे, 500 शेयर्स हैं, याद रखना। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में एक और चीज़ थी, हमने एंट्रीज को पढ़ा था तब, कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, उनकी इंटरेस्ट रेट को, डिविडेंड की रेट को इंक्रीज करके, टू रेज द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू 14%, कि अब जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो 10% वाले नहीं रहेंगे, अब वो 14% वाले बन जाएंगे। तो देखो एंट्री क्या होगी, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, ये शेयर था ₹100 का, टू 14% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, अब जो शेयर बनेगा वो बनेगा 60 का, और जो बचे हुए 40 हैं वो जाएंगे हमारे टू रिकंस्ट्रक्शन में। नंबर ऑफ शेयर हमने क्या कहा, 500 थे, 50,000 के टोटल थे, 100 का एक था तो 500 हो गए शेयर्स, तो ये हो गए 50,000, इसमें से 30,000 चले गए 500 × 60, ये तो चले गए प्रेफरेंस शेयर में, और बचे हुए 20,000 रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र। आगे चलते हैं। फिर इन्होंने कहा 8% डिबेंचर्स बाय 10%, की जो 8% वाले डिबेंचर हैं इनको 10% से रिड्यूस करना है, और हमें नीचे दिया गया है कि रेट ऑफ डिविडेंड जो है, रेट ऑफ डिबेंचर जो है अब वो 12.5% हो जाएगी, यानी 8% नहीं रहेगी, अब वो 12.5% वाले डिबेंचर हो जाएंगे, वो ज़्यादा इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो 8% वाले ख़त्म कर देते हैं। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12.5% डिबेंचर अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। 8% वाले जो डिबेंचर थे वो थे 1 लाख के, फिर इन्होंने हमें बोला था कि 8% को 10% से रिड्यूस करना है, 10% से रिड्यूस करना है यानी 10,000 तो रिकंस्ट्रक्शन में जाएंगे, और बचे हुए 90,000 जिससे रिड्यूस करना है वो रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, बचे हुए 90,000 के डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे। उसके बाद आगे इन्होंने हमें बोला है ट्रेड पेबल्स क्लेम बाय 1/3, कि ट्रेड पेबल्स का जो क्लेम है वो 1/3 से रिड्यूस करना है। ट्रेड पेबल्स पहले 3,30,000 के थे, अब वो 1/3 यानी 1,10,000, 3,30,000 डिवाइड बाई 3, 1,10,000 आएगा, 1,10,000 से रिड्यूस करना है, और जो ट्रेड पेबल्स हैं अब वो सिर्फ 2,20,000 के रह जाएंगे। तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, वही पीछे वाली चीज़ है, डेबिट और क्रेडिट एक ही चीज़ को नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1,10,000 के जो ट्रेड पेबल्स हैं वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चले गए हैं। फिर इन्होंने कहा मशीनरी और इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है 10,000 से, ये हमारी रिकंस्ट्रक्शन वाली एंट्री है, इसको इकट्ठा करेंगे हम। फिर इन्होंने कहा 15,000 बेड डेट्स के लिए प्रोवाइड करने हैं, यानी प्रोविज़न बनाना है बेड डेट्स का, जो बेड डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाएंगे वो भी रिकंस्ट्रक्शन से ही, हमने कहा था ना कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो तो बना दी जाती है, तो ये भी उसी में से बनेगा। इंटेंजिबल राइट ऑफ वो भी वहीं से होंगी, और ये जो रेज करनी थी इंटरेस्ट रेट ये हम कर चुके हैं, यानी अब हमारी एक ही एंट्री बच गई है रिकंस्ट्रक्शन वाली, जहाँ पर सारी चीज़ों को रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से सेट ऑफ करना है। तो देख लेते हैं पहले रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का टोटल क्या है। 1,80,000 प्लस 20,000 2 लाख, 2,10,000, 2,20,000 और 3,20,000 हो गए हमारे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब इसमें से सेट ऑफ कर देते हैं। पहले इन्होंने कहा मशीनरी को 70,000 पे ले आना है, मशीनरी दी गई थी पहले 1,30,000 की, अगर उसे 70 पे ले आना है तो इसका मतलब वो रिड्यूस होगी 60,000 से, तो 2 मशीनरी आ जाएगी, एक तो 60,000। उसके बाद इन्होंने हमें कहा कि आपको इन्वेंट्रीज बाय 10,000, यानी इन्वेंट्री 10,000 से रिड्यूस होगी तो वो डायरेक्ट आ जाएगी 2 इन्वेंट्रीज 10,000। फिर इन्होंने हमें बैड डेट्स के लिए 15,000 प्रोवाइड करने के लिए कहा था, तो वो प्रोवाइड कर देंगे। 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000। इंटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करना है सारी की सारी, देखो क्या क्या है हमारे पास, सरप्लस है 1,85,000 का नेगेटिव बैलेंस, इसको राइट ऑफ कर देते हैं। इंटेंजिबल असेट्स को बोला गया है तो पेटेंट्स को भी करेंगे और शेयर इशू एक्सपेंसेस को भी करेंगे, इन तीनों को राइट ऑफ कर देते हैं। 2
सरप्लस, स्पेस कम था तो मैंने छोटे छोटे तीनों लिख दिए हैं। अब देखो इधर का टोटल और इधर का टोटल एक बराबर है, अगर ये बराबर ना होता तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते बचा हुआ, लेकिन क्योंकि बराबर है तो यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। एक बार रिवाइज कर रही हूँ। देखो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाता है कि एक बार बुक देखनी पड़ती है और एक बार वो चीज़ करनी पड़ती है, दोनों चीज़ एक साथ नहीं दिखा पा रही हूँ। देखो हमने इक्विटी शेयर को 9 से रिड्यूस किया, प्रेफरेंस शेयर को 40 तक रिड्यूस किया, डिबेंचर्स रिड्यूस किए, ट्रेड पेबल्स, मशीनरी, इन्वेंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया, इंटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ किया और डिबेंचर्स को की रेट और प्रेफरेंस डिविडेंड की डेट को इंक्रीज किया। ये पांचों काम हम कर चुके हैं। 5 एंट्री में हमारा ये सारा काम हो गया। एक बार बैलेंस शीट की ओर बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर दिए हुए हैं 2 लाख के, जिसको हमने 1,80,000 से रिड्यूस कर दिया था, सिर्फ 20,000 के बचे थे, और प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ 30 के बचे थे। ये 20 के बचे थे इक्विटी वाले और प्रेफरेंस 30 के बचे थे, तो 50,000 की हो गई हमारी शेयर कैपिटल। तो हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगी सबसे पहले 50,000। उसके बाद आगे देखो, आगे हमें दिए गए हैं सरप्लस, जिसको हम सेट ऑफ कर चुके हैं, कैपिटल रिजर्व में हमने कुछ ट्रांसफ़र किया था नहीं। उसके बाद डिबेंचर्स हैं 1 लाख के, जिसको हमने 10% से यानी 10,000 से रिड्यूस कर दिया था, तो वो सिर्फ 90,000 के बच गए हैं, तो वो एज इट इज़ 90,000 आ जाएगा। उसके बाद ट्रेड पेबल्स 3,30,000 के हैं, 1,10,000 से हमने सेट ऑफ कर दिए थे, रिकंस्ट्रक्शन में डाल दिए थे, 2 ये बच गया, और 20,000 ट्रेड पेबल फॉर एक्सपेंस बच गए, यानी हमारे पास जो बच गए वो बच गए 2,40,000। तो 2,40,000 आ गई हमारी करंट लायबिलिटी। इसके बाद और कुछ नहीं है, लेकिन हमने एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया है। ध्यान रखना लास्ट में, अगर यहाँ पे ध्यान ना रही तो लास्ट में सारी एंट्रीज को चेक करना, किसके अलावा तो आपने कुछ नहीं किया था। अभी हमें याद है कि हमने डाउटफुल डेट्स के लिए 15,000 का प्रोविज़न क्रिएट किया था, तो वो भी हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आ जाएगा कि हमने 15,000 का डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न क्रिएट कर दिया। उसके बाद असेट साइड में बिल्डिंग है 2 लाख की, बिल्डिंग का आई थिंक हमने कुछ भी नहीं किया था, वो एज इट इज़ रहेगी। मशीनरी उसको रिड्यूस कर दिया था 70,000 तक, तो यानी वो 70,000 की हो गई है, तो ये हो गई हमारे 2 लाख ये और 70,000 ये, 2,70,000 हो गए हमारे टोटल टेंजिबल असेट्स। उसके बाद इंटेंजिबल असेट्स में पेटेंट्स को हम राइट ऑफ कर चुके हैं, इन्वेंट्रीज़ 80,000 की एज इट इज़ नहीं है, 10,000 से रिड्यूस की थी, 70,000 हो गई। ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ हमने कुछ नहीं किया। देखो हमने प्रोविज़न क्रिएट किया है, बट या तो हम प्रोविज़न को लायबिलिटी में दिखा सकते हैं या तो ट्रेड रिसीवेबल से लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसे लायबिलिटी में दिखा दिया तो हम यहाँ से लेस नहीं करेंगे, तो वो एज इट इज़ रहेंगे 55,000 के। उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस को सेट ऑफ किया जा चुका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। दोनों साइड का टोटल कर दोगे और आपका जो असेट्स और लायबिलिटी साइड है वो एक बराबर आएगी। आई थिंक डाउट नहीं रहना चाहिए। एक और क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं, 3 ही क्वेश्चन करेंगे आज हम, और इस क्वेश्चन को बुक से ही करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा टाइम सेव होगा हमारा। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ MS डाउनहिल लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। हमारे पास शेयर कैपिटल दी है, डिबेंचर्स दिए हैं, डिबेंचर्स के ऊपर कुछ इंटरेस्ट दिया है। उसके बाद हमें ट्रेड पेबल्स दिए गए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हमें दी गई है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कुछ करंट असेट्स दिए हैं और शेयर इशू एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं। The following scheme of reconstruction is executed. Equity shares are reduced by 95 per share and they are then consolidated into 10,000 equity share of 10 each. देखो वैसे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है, बट मुझे पता है कि क्वेश्चन क्या है, तो मैं एक बार साथ के साथ बता रही हूँ आप लोगों को, बट आप लोग पहले पूरा क्वेश्चन रीड करोगे, उसी के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। तो देखो इन्होंने कहा इक्विटी शेयर जो कि 20,000 शेयर्स थे, 100 का एक था, उसको हमने रिड्यूस कर दिया है बाय 95 पर शेयर। तो यानी 95 से रिड्यूस हो गए हैं, शेयर सिर्फ 5 रुपये के ही बचेंगे और बाकी के 95 रिकंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ 5 रुपये की बची है और बाकी सारा का सारा रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। जो नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे वो थे 20,000, तो 20,000 शेयर 100 के हिसाब से पहले 20 लाख के थे, अब 5 के हिसाब से 1 लाख इक्विटी शेयर बचे हैं और 19 लाख हमारा रिकंस्ट्रक्शन में चला गया है। आगे देखो कुछ और भी कहा है, दे आर देन कंसोलिडेटेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, कि हमने जो ये 5-5 वाले इक्विटी शेयर इशू किए ना, बाद में इनको कंसोलिडेट करके 10-10 वाला बना दिया गया। अगर 10 वाला बनाया है
यानी 5, जिसके पास एक 5 रुपये का शेयर था उसे 10 वाला देना है, तो 2 5 वाले शेयर के बदले एक 10 का देना पड़ेगा। तो द नंबर ऑफ शेयर हैं वो क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल 5 वाली चली जाएगी, टू इक्विटी शेयर 10 वाली आ जाएगी। अमाउंट एज इट इज़ 1 लाख ही रहेगी। वो अपने आप ही देखो पता चल रहा है, जब 1 लाख थे 5 रुपये के हिसाब से तो 20,000 शेयर थे 5 रुपये के, और जब 1 लाख के ही हैं और 10 रुपये के हैं तो वो 10,000 बचे होंगे। यहाँ से अगर आपको वैसे कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है, यहाँ 1 लाख के शेयर थे उन्हीं को कंसोलिडेट करना है, तो अमाउंट सेम रहेगी। 5 के हिसाब से वो 20,000 बन रहे हैं, डिवाइड बाय 5, और जब 10 का उसे बना दिया है तो वो 10,000 बचेंगे। आगे देखो क्या कहा इन्होंने, डिबेंचर्स एग्री टू फॉरगो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। जो डिबेंचर होल्डर है वो एग्री हुए हैं कि जितना भी उनका डिबेंचर का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो देखो डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 1,20,000, वो उसको छोड़ेंगे तो वो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन 1,20,000। आगे देखो उन्होंने क्या कहा, एज अ कंपनसेशन, कि वो इंटरेस्ट छोड़ रहे हैं तो उसके बदले में उन्हें कुछ चाहिए है। एज अ कंपनसेशन 12% डिवेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू 14% डिवेंचर, द अमाउंट रिमेनिंग 5 लाख। कि एज अ कंपनसेशन उन्हें क्या चाहिए, जो 12% इंटरेस्ट वाले डिवेंचर थे कि उन्हें 14% इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। अमाउंट 5 लाख ही रहेगी। तो देख लेते हैं पहले अमाउंट क्या थी, 5 लाख थी, वो 5 लाख ही रहेगी, लेकिन 12% वाले डिबेंचर को 14% में कन्वर्ट कर देंगे, 5 लाख। चाहे रिकंस्ट्रक्शन में यहाँ कुछ नहीं डालना, पर क्योंकि रेट चेंज करनी है तो एंट्री करनी पड़ेगी। 12% डिबेंचर अकाउंट चले गए और 14% डिबेंचर अकाउंट आ गए, अमाउंट 5 लाख रहेगी। आगे चलो, ट्रेड पेबल्स आर गिवन द ऑप्शन टू आइदर एक्सेप्ट 50% ऑफ देयर क्लेम इन कैश इन फुल सेटलमेंट। ट्रेड पेबल्स को ऑप्शन दिया गया कि या तो वो क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले 50% अपने क्लेम का कैश में, कि अगर उनको जितने रुपए बनते हैं, कि अगर उनके 200 रुपये बनते हैं तो वो 100 रुपये ले लें और अपने क्लेम को फुल सेटिस्फाई मान लें कि उन कंपनी ने उनका जो देना था वो पूरा दे दिया है। और टू कन्वर्ट देयर क्लेम इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, या फिर अगर वो पूरा लेना चाहते हैं तो फिर उन्हें क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर्स देंगे। यानी उनके पास 2 ऑप्शन हमने उन्हें दिए हैं। देखो हमने उन्हें 2 ऑप्शन दिए हैं ट्रेड पेबल्स को कि वो क्या कर लें, या तो जितना उनका पैसा बनता है उसका 50% ले लें कैश में, या तो 100% लेना है तो 100 का 100 ले लें, लेकिन फिर हम क्या देंगे, इक्विटी शेयर देंगे, कैश नहीं देंगे। ट्रेड पेबल्स टोटल हैं हमारे 3 लाख के, ट्रेड पेबल्स हमारे 3 लाख के हैं जिनको ये ऑप्शन दिया गया है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, ट्रेड पेबल्स फॉर 2 लाख ऑप्ट फॉर शेयर्स इन सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम। इनमें से 2 लाख जो शेयर हैं, टोटल 3 लाख के थे, इनमें से 2 लाख ने शेयर्स वाला ऑप्शन लिया है। 3 लाख के टोटल थे, इनमें से 2 लाख ने तो शेयर का ऑप्शन लिया है, इसका मतलब बचे हुए 1 लाख ने 50% कैश वाला ऑप्शन लिया है। जिन्होंने 50% कैश वाला लिया है उन्हें 50,000 तो कैश में पे कर देंगे हम, और 50,000 उनके हम रिकंस्ट्रक्शन में डाल देंगे, क्योंकि वो 1 लाख के बदले 50,000 ले रहे हैं, तो बचे हुए 50,000 उनके रिकंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे। और जो 2 लाख वाले हैं उन्होंने तो शेयर लिए हैं, तो उन्हें 2 लाख के इक्विटी शेयर्स दे दिए जाएंगे। तो देखो एंट्री क्या होगी, ट्रेड पेबल्स तो चले जाएंगे, चलो इसको मैं करवा ही देती हूँ। ट्रेड पेबल्स तो चले जाएंगे कितने के, पूरे के पूरे 3 लाख के। ट्रेड पेबल चले गए पूरे के पूरे 3 लाख के। बदले में हमने क्या देना है, कैश लिख लो या बैंक लिख लो, बैंक से देने हैं 50,000 रुपये, रिकंस्ट्रक्शन में डालने हैं 50,000 रुपये, और इक्विटी शेयर्स देने हैं, 2 इक्विटी शेयर्स देने हैं हमने 2 लाख। ठीक है, 3 लाख के थे, 2 लाख ने इक्विटी शेयर लिए, बाकी के 1 लाख ने फर्स्ट वाला ऑप्शन लिया होगा, जब सेकंड नहीं लिया तो 50,000 उन्हें बैंक से दे देंगे और 50,000 उनका रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। देखो, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स टू बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन 2 लाख 50,000। आगे चलते हैं, टू मेक पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स ऑप्टिंग फॉर कैश पेमेंट एंड टू ऑगमेंट वर्किंग कैपिटल। यानी ट्रेड पेबल्स को हमने कैश में पैसा देना था और साथ में हमें वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा चाहिए था, तो कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, द एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन एंड द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। यानी कंपनी ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 50,000 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर इशू किए और सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर 10 रुपये का एक, यानी 5 लाख के शेयर्स इशू कर दिए।
उसके बाद इन्होंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग आर रीवैल्यूड एट 2 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू 1.5 लाख की थी अब वो 2 लाख की हो गई है, तो 50,000 से इंक्रीज हो गई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन 50,000। फिर इन्होंने कहा प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिटर्न डाउन टू 2,10,000। प्लांट एंड मशीनरी पहले 3 लाख की थी, अब वो 2,10,000 की हो गई है, 90,000 से रिड्यूस किया है, तो इसको रिकंस्ट्रक्शन में से लास्ट वाली एंट्री में रिड्यूस करना है हमें। अभी तो हम बुक से ही कर रहे तो साथ के साथ देख लो, हमने 2 प्लांट एंड मशीनरी 90,000 रिकंस्ट्रक्शन वाली एंट्री से रिड्यूस करना है। फिर इन्होंने कहा अ प्रोविजन अमाउंटिंग टू 5,000 इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। एक प्रोविजन बनाना है, यानी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 का क्रिएट कर दिया। इसके अलावा हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन में जितना बहुत सारा पैसा बचा होगा, देखो रिकंस्ट्रक्शन में 19 लाख तो हमने यहाँ डाले थे, उसके बाद 1,20,000 यहाँ डाले थे, यानी 20,20,000 हो गया। उसके बाद 50,000 यहाँ डाले थे, यानी 20,70,000, और यहाँ डाले थे 50,000, यानी 21,20,000 हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन में टोटल अमाउंट है। इसमें से 90,000 प्लांट एंड मशीनरी के लिए और 5,000 प्रोविजन के लिए हम यूज़ कर चुके हैं। अब और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या था सेट ऑफ करने के लिए। सरप्लस था 19,80,000 का डेबिट बैलेंस था, उसको सेट ऑफ करेंगे, और गुडविल थी 25,000 की, उसको सेट ऑफ करेंगे, और शेयर इशू एक्सपेंसेस थे 20,000 के, उसको सेट ऑफ करेंगे। तीनों को कर देते हैं 19,80,000 के सरप्लस, गुडविल 25,000 की, और शेयर इशू एक्सपेंसेस 20,000 के। अब दोनों साइड का टोटल करके, इस साइड का टोटल करके देखोगे, अगर वो सेम हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर ये भी 21,20,000 है और ये भी 21,20,000 है, तो जनरल एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब बात आती है बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट क्या होगी। तो देखो पहले है इक्विटी शेयर, पहले 20 लाख के थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं 1 लाख के, तो यहाँ बचे थे इक्विटी शेयर्स। सारी जनरल एंट्री को देख लिया करो अपनी। 1 लाख के तो इक्विटी शेयर यहाँ बचे थे, उसके बाद 5 लाख के हमने इशू किए थे तो 6 लाख हो गए, 2 लाख के ट्रेड पेबल्स को दिए थे तो 8 लाख हो गए, यानी इक्विटी शेयर्स हो गए हमारे टोटल 8 लाख। उसके बाद सरप्लस, उसको हमने सेट ऑफ कर दिया था। डिवेंचर्स 5 लाख के थे, उसको हमने एज इट इज़ 5 लाख रखा था, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे 5 लाख के। उसके बाद डिवेंचर ने अपना इंटरेस्ट छोड़ दिया था तो ये नहीं आएगा। ट्रेड पेबल्स भी चले गए थे। एक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया था हमने 5,000 का, तो उसको लिख देंगे लायबिलिटी में। वैसे तो ट्रेड रिसीवेबल से भी लेस किया जा सकता है, बट हम उनको लायबिलिटी में ही लिखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की हो गई थी, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस करके 2,10,000 की हो गई थी, यानी टोटल हो गई 4,10,000, और 80,000 का फर्नीचर, यानी टोटल टेंजिबल असेट्स हो गई 4,90,000। अगर आप इनको एज इट इज़ जैसे ये लिख रहे हैं अलग अलग ऐसे लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। गुडविल राइट ऑफ कर दी थी। इन्वेंट्री के साथ हमने कुछ नहीं किया था, 2,70,000 की थी, और ट्रेड रिसीवेबल 60 के थे, उनको भी कुछ नहीं किया था, तो वो एज इट इज़ आ जाएंगे दोनों। कैश का बैलेंस पहले 35,000 था, अब देखो कैश का हमने क्या क्या किया है। 35,000 था, 5 लाख के शेयर इशू किए तो 5,35,000 हो गया। फिर 50,000 ट्रेड पेबल्स को दे दिए तो ये 2,85,000 बच गया, और कुछ नहीं किया, तो यानी 2,85,000 का है हमारे पास। सॉरी 5 लाख था, 5 लाख में से 50,000 ही दिया था, तो 5,35,000 में से 50,000 गए, 4,85,000, मैं गलती से 2,85,000 बोल गई, तो 4,85,000 आ गई कैश एंड बैंक बैलेंस। शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ कर चुके हैं, तो ये भी चले गए। इसके अलावा हमने और कुछ नहीं किया है ऐसा जो बैलेंस शीट में आना चाहिए था, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। डिस्कस करने को हम एक और क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, 5 मिनट लगेगी, कर लेते हैं चलो। ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन। ये रिकंस्ट्रक्शन किया गया है कंपनी का, और देखो क्या क्या टर्म्स एग्री की गई हैं। द शेयर होल्डर टू रिसीव इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग, यानी प्रेजेंट होल्डिंग जो भी शेयर होल्डर के पास है उसके बदले में उन्हें कुछ मिलने वाला है। उनकी प्रेजेंट होल्डिंग बता रहे हैं, नेमली क्या है, 50,000 शेयर थे उनके पास 10 रुपये वाले, अब उसके बदले में उन्हें क्या क्या मिलेगा, ये देखो। उन्हें फुल्ली पेड ऑर्डिनरी शेयर यानी इक्विटी शेयर मिलेंगे इक्वल टू 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग, यानी जितने की उनकी होल्डिंग थी। तो देखो अब चाहो तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करके भी कर सकते हो, बट यहाँ पे शेयर होल्डर को कह रहे हैं मिलेंगे, तो हम इस पैसे को शेयर होल्डर को ड्यू कर देते हैं एक बार। शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर 5 लाख उनको मिलने वाले हैं। 50,000 शेयर है, 10 रुपये का एक है, 5 लाख। अब उस 5 लाख के बदले में इन्होंने क्या कहा, ऑर्डिनरी शेयर यानी इक्विटी शेयर मिलेंगे 2/5 यानी 5 लाख का 2/5 करोगे तो 2 लाख आएगा, तो 2 लाख के तो उन्हें मिलेंगे इक्विटी शेयर।
तो इक्विटी शेयर कर दिया। फिर इन्होंने कहा 5% वाले प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे उन्हें फुल्ली पेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ अबव न्यू इक्विटी शेयर। देखो 1/5 इन्होंने 5 लाख का नहीं बोला है, इन्होंने बोला है अबव जो इक्विटी शेयर दिए गए हैं उनका 1/5। तो अबव इक्विटी शेयर दिए गए थे 2 लाख और उसका 1/5 हो जाएगा 2 लाख का 1/5 करोगे, यानी 2 लाख डिवाइड बाई 5 करोगे तो 40,000 आएगा। तो 2 प्रेफरेंस शेयर मिल गए 5% वाले 40,000। 60,000 के डिवेंचर मिले हैं तो 60,000 के डिवेंचर दे देते हैं, और जो बच गया जब कुछ नहीं मिला और तो उसका मतलब वो बचा हुआ चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। फिर इन्होंने देखो आगे क्या बोला, एन इशू ऑफ 50,000 5% फर्स्ट डिवेंचर वॉज मेड एंड अलॉटेड पेमेंट फॉर सेम हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। यानी हमने 50,000 के नए डिबेंचर्स अलॉट किए हैं और उनका सारा पैसा कैश में मिल गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर 50,000। आगे चलो, गुडविल विच स्टूड एट 3 लाख वॉज रिटर्न डाउन टू 1,50,000। गुडविल 3 लाख की थी, अब उसे रिटर्न डाउन करके 1.5 लाख पे लाना है, यानी सिर्फ 1.5 लाख की ही सेट ऑफ करनी है। तो रिकंस्ट्रक्शन वाली एंट्री में तो गुडविल आ जाएगा 1,50,000। वैसे तो हम पूरी कर देते हैं, और जब खुद कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि आधी करनी है तो हम आधी करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड एट 1 लाख वॉज रिटर्न डाउन टू 75। प्लांट एंड मशीनरी जो पहले 1 लाख की थी अब वो रिटर्न डाउन होकर 75,000 की हो गई है। देखो बाई नहीं है, 2 है, यानी अब उसकी वैल्यू 75,000 हो गई है, तो 25,000 से रिड्यूस किया होगा तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 25,000। प्रीमिसेस रिटर्न डाउन फ्रॉम 1,75,000 टू 150। प्रीमिसेस जिनकी वैल्यू पहले वैल्यू 1,75,000 थी अब वो 1,50,000 हो गई है, रिटर्न डाउन 2 इतना है, तो यानी 25,000 से रिड्यूस हुई होगी तो 2 प्रीमिसेस। रिकंस्ट्रक्शन में टोटल पैसे थे 2 लाख, जिसमें से 1.5 लाख गुडविल के लिए यूज़ हो गए, 25 प्लांट एंड मशीनरी के लिए और 25 प्रीमिसेस के लिए, यानी पूरा यूज़ हो गया। तो कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ जर्नल एंट्री ही पास करने के लिए कहा गया है। बैलेंस शीट जब पुरानी दी ही नहीं थी तो हम नई बना भी नहीं सकते हैं। तो यहीं की इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज इतना ही डिस्कस करते हैं। 3 क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे। जीके गर्ल में 8 क्वेश्चन हैं, 5 हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 पेंडिंग हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ख़त्म करेंगे। आई होप वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो चैनल को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और एक बार और रिमाइंड कर रही हूँ, इसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं यानी जितने भी नोट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।